जानिए क्यों इन महान योद्धाओं ने महाभारत युद्ध में भाग नहीं लिया था। महाभारत युद्ध मानव इतिहास में धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया सबसे भीषण युद्ध था। यह युद्ध 18 दिनों तक चला था, जिसमें 18 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया और कौरवों में से 11 अक्षौहिणी सेना और पांडव पक्ष से 7 अक्षौहिणी सेना ने भाग लिया था। उस काल में शायद ही कोई ऐसा महाराजा होगा जिसने अपने आप को इस युद्ध से निष्पक्ष रखा हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ऐसे 3 महान योद्धाओं के बारे में बात करेंगे जिन्होंने महाभारत युद्ध से खुद को दूर रखा था। साथ ही दोस्तों, आपको ये सुनकर हैरानी भी होगी कि ये तीनों महारथी पांडवों और कौरवों के दोनों के ही सगे थे। तो सबसे पहले हैं श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। दोस्तों, श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी युद्धवंश में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। मगध नरेश जरासंध के युद्ध अभिमान को बलराम जी ने ही कई बार नष्ट किया था। जब कौरवों ने श्री कृष्ण पुत्र सांब को बंदी बना लिया था, तब बलराम जी अकेले ही हस्तिनापुर गए थे। तब वहां कौरवों ने उनका अपमान किया। उन्होंने क्रोध में आकर अपने हल से हस्तिनापुर पर भीषण प्रहार किया और वे समस्त नगरी को गंगा जी में डुबाने के लिए खींचने लगे। कौरवों ने डरकर सांब को उनको सौंप दिया। वे परम शक्तिशाली शेषनाग का अवतार थे। दुर्योधन उनका प्रिय शिष्य था, लेकिन श्री कृष्ण के अर्जुन को समर्थन देने के कारण वे इस युद्ध में निष्पक्ष रहे। अगर वे दुर्योधन की तरफ से युद्ध को लड़ते तो परिणाम कुछ और हो सकता था। नंबर 2, रुक्मणी के भाई और श्री कृष्ण के साले रुक्मी। निर्दव नरेश भीष्म के पुत्र रुक्म विजय धनुष को धारण करने वाले एक वीर योद्धा थे। जब उनकी बहन रुक्मणी का हरण श्री कृष्ण ने किया, तब वह सेना को लेकर उन्हें बंदी बनाने के लिए चल पड़े। उन्होंने यह प्रतिज्ञा की कि अगर वे कृष्ण को बंदी बनाकर वापस नहीं लौट आएंगे तो वे विदर्भ की राजधानी वापस नहीं आएंगे। लेकिन वे श्री कृष्ण से युद्ध हार गए। श्री कृष्ण के अलावा रुक्मी को युद्ध में हराना इतना आसान नहीं था। रुक्मी के पास इंद्र का दिया गया विजय धनुष था। महाभारत में 3 धनुष सबसे ज्यादा शक्तिशाली जाने जाते थे, जिसमें अर्जुन का गांडीव, श्री कृष्ण का सारंग और रुक्मी का विजय धनुष था। युद्ध के समय पर रुक्मी सबसे पहले युधिष्ठिर के पास गया। वहां जाकर उसने अभिमान पूर्वक कहा, कुरुवंशी कभी किसी से डरते नहीं, हमें आप जैसे अहंकारी योद्धा की जरूरत नहीं। तब रुक्मी क्रोधावेश में आकर दुर्योधन के पास चला गया, लेकिन दुर्योधन ने भी उसकी सहायता नहीं की। दोस्तों, तीसरे नंबर पर हैं वीर बर्बरिक। भीम के पौत्र वीर बर्बरिक को महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धारी माना जाता है। घटोत्कच एवं मोरवी की यह संतान आदरणीय है। महाभारत युद्ध शुरू हुआ और बर्बरिक यह प्रतिज्ञा लेकर रणभूमि में आया कि जो सेना हारेगी मैं उसकी तरफ से युद्ध करूंगा। जब बर्बरिक युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र आने को निकले तो श्री कृष्ण उससे चिंतित होने लगे, क्योंकि श्री कृष्ण बर्बरिक की प्रतिज्ञा के बारे में जानते थे और वे ये भी जानते थे कि कौरवों की हार होने वाली है। अगर बर्बरिक ने कौरवों की तरफ से युद्ध किया तो बहुत बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि बर्बरिक के तुनीर में केवल 3 बाण थे जो तीनों लोगों को नष्ट करने में सक्षम थे। दोस्तों, इसलिए श्री कृष्ण ने ब्राह्मण रूप धारण करके कूटनीति बनाकर बर्बरिक से दान में वो तीनों शस्त्र मांग लिए। अगर अच्छी लगी वीडियो, इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।